सीताराम की जय, हनुमान की जय, तुलसीदास महाराज की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, जासु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि में बे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव संगलानि जप्यौ हरिनाऊ, पायौ अचल अनृप मठाऊ। पुनः पढ़ता हूँ। ध्रुव संगलानि जप्यौ हरिनाऊ, पायौ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका ये श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भोग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। चहु जुगंती निकाल त्यु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है।
ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले यानी सत्य युग में ध्यान से, दूसरे यानी त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। जो स्मरण करते हैं, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम भाव धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमित सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर केसरी, कनक किसुपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दली सुरसाल। पुनः पढ़ता हूँ। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दली सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कलयुग रूपी दैत्य को जन यानी प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। पुनः पढ़ते हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव यानी प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से राम नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। ये तुलसीदास जी कहते हैं। मोरी सुधारी सो सब भांति,
जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवको मोसे निज दिशि देखि दया निधि पोषो। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी सुसे कुसेव कुमोसो निज दिशि देखि दया निधि पोषो। पुनः पढ़ते हैं। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेव कुमोसो निज दिशि देखि दया निधि पोषो। अर्थात वे यानी श्री राम जी मेरी बिगड़ी को सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ तरीका बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। ये तुलसीदास जी कहते हैं। लोकहु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, ये इस पर सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि से के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उन सबकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। लोकं वेद लोकं वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला ईश यंस भव परम कृपाला। सुनि सन मानहि सबहि सुबानी भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाओ जान शिरोमन कौशल राऊ। रीझत राम स्नेह निशोते को जगमंद मलिन मति मोते। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख मलिन बुद्धि और कौन होगा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि, सठ सेवक की प्रीति रुचि रही कहीं राम कृपालु। उपल किए जल जान जही सचौ सुमति कपि भालु। इसको पुनः पढ़ते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। पुनः पढ़ते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव कुमति कपि भालु।
हो कहावत सबू कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। ये तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुच को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलाने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा सेवक है। अति बड़ी मोरी जिटाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। ये श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। सुनियवलोकिक सुचित चक चाही, सुनियवलोकि सुचित चक चाही। भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई हियनी की। रिझत राम जानी जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूकी किए की, करत सुरति सह बार हिये की। यही अघ बधेऊ व्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी नीकी यानी अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डारते, किए आपु सम्मान।
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबही बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनी कली कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्री तुलसीदास जी कहते हैं। जाग बलिक सो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहियऊ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सजन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने।